अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ वन। आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग या आवेशन की विधियाँ, जिसमें फर्स्ट टॉपिक हम देखते हैं बाय फ्रिक्शन और हिंदी में घर्षण द्वारा। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। व्हेन टू बॉडीज आर रब्ड देन सम इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी. The body which release electron becomes positively charged and the other body which acquire or gain electrons become negatively charged. इसकी डेफिनेशन हम एक बार हिंदी में देखते हैं, फिर इसको डिटेल में समझते हैं। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उन दोनों में से एक वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है तथा अन्य दूसरी वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को त्यागती है उस पर धनावेश आ जाता है तथा जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है वह वस्तु ऋणावेश हो जाती है। इसको हम और डिटेल में समझते हैं। जब भी हम कोई दो वस्तु आपस में रगड़ते हैं तो उन दोनों के बीच फ्रिक्शन या घर्षण होता है। उसकी वजह से उसमें से एक वस्तु या एक ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन को त्यागती है और एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है। तो जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को त्यागती है उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, तो इस वजह से उसमें पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है, गेन करती है, उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है, इसलिए उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसी बेसिस पे हमने एक नीचे टेबल बना रखी है कि कौन सी वस्तुओं पर कौन सा चार्ज आता है, जिसमें हमने पॉजिटिवली चार्ज की एक टेबल और नेगेटिवली चार्ज की एक टेबल अलग अलग बना रखी है। इसमें सबसे पहले हम पॉजिटिवली चार्ज की टेबल में देखते हैं फर्स्ट ग्लास रोड या कांच की छड़। हम ग्लास रोड या कांच की छड़ को किसी भी मेटल के साथ या किसी भी मटेरियल के साथ रगड़ते हैं तो कांच की छड़ या ग्लास रोड पर हमारा कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद फर और कैट स्किन मतलब बिल्ली की खाल के साथ हम किसी भी मटेरियल को या पदार्थ को रगड़ते हैं तो बिल्ली की खाल या फर पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिवली चार्ज। सिमिलरली नेक्स्ट वूलन क्लॉथ या फिर ऊनी कपड़ा, उसके साथ किसी वस्तु को रगड़ते हैं तो ऊनी कपड़े पर कौन सा आएगा? पॉजिटिवली चार्ज। अब हम नेगेटिवली चार्ज मटेरियल में देखते हैं। फर्स्ट सिल्क क्लॉथ, रेशम के कपड़े को किसी के साथ रगड़ने पर रेशम के कपड़े पर नेगेटिवली चार्ज। सेकंड प्लास्टिक रोड, थर्ड इबेनोइट रोड, फोर्थ एम्बर, फिफ्थ इबेनोइट, सिक्स प्लास्टिक और सेवन रबर। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब आप, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, फर्स्ट मटेरियल दोनों का लेता हूँ। जैसे एक ग्लास रोड है और एक सिल्क क्लॉथ है। मैं ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ के साथ रगड़ता हूँ तो ग्लास रोड पर हमारा कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज, और सिल्क क्लॉथ पर नेगेटिव चार्ज। अब यही सेम एग्जांपल हम एनिमेशन के थ्रू और अच्छी तरह से समझते हैं। एनिमेशन में हम देखते हैं हमारे पास एक ग्लास रोड और एक सिल्क क्लॉथ है। अब हम इन दोनों के बीच फ्रिक्शन कराते हैं, सिल्क क्लॉथ को ग्लास रोड पर रब करते हैं या रगड़ते हैं। रगड़ने के बाद हम देखते हैं कि जो ग्लास रोड है उसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज और जो सिल्क क्लॉथ है उसके ऊपर नेगेटिवली चार्ज आ जाता है। देखते हैं कि ग्लास रोड पर जितना पॉजिटिव चार्ज आता है उतना ही नेगेटिव चार्ज सिल्क क्लॉथ पर होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ग्लास रोड ने जितने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं या फिर खोए हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन सिल्क क्लॉथ ने प्राप्त किए हैं या फिर गेन किए हैं। इस वजह से सिल्क क्लॉथ पर नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की वजह से ग्लास रोड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसी वजह से यहाँ पर भी जितने पॉजिटिव चार्ज ग्लास रोड पर हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज सिल्क क्लॉथ पर हैं। इसलिए यहाँ पर नीचे भी लिख रखा है 6 पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू 6 नेगेटिव चार्ज।